रखता हूँ, बस मैं उठ ही नहीं पाता हूँ और पूरे दिन का एक ही विचार रह जाता है। अभी मेरी खिचड़ी साथ साथ चल रही थी, पूछ भी रहे थे आपके सामने की गर्म करके लेके आएंगे। जी जी। तो जो सुबह का खाना है वो अभी खाना भी है, ऐसी भी बात है। और ये यज्ञ कुंड आप देख रहे हैं, और ये जो है सही मायनों में पृथ्वी तल से ऊपर की उस पे छठा पे है, और ये जो है कम से कम 6 अंगुल का यज्ञ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 8 अंगुल की है, ठीक है ना। और ये इस दुनिया को साक्षात इस दुनिया के सर्व रोग हरने के लिए सिद्ध है। और ये आप जानते भी हैं कि यहाँ के जो लोग यज्ञ करते हैं उनके रोग आदि का तुरंत समाधान होता है, और उनका पहले ही दिन से रोग कटने लगता है। अच्छा, यहाँ पर देखा कि ओम नमः शिवाय का मंत्र, ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र आप यहाँ पर जप करवाते हैं, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पर लोग आपके यहाँ आते हैं और वो कोई भी किसी भी देव के अगर वो मानते हैं अपना इष्ट, और उसके ही मंत्रों को यहाँ जाप करते हैं और यज्ञ करते हैं, तो सफलता मिलती है उनको। आपके आरओ में कैसा भी पानी डाला जाए, बाद में अच्छा पानी बन के निकलता है कि नहीं निकलता, बताइए। बिल्कुल गाधला डाल देंगे आप तो भी अच्छा निकलेगा, ठीक है जी। और मिट्टी होगी उसको भी छांट देगा, अलग से कर देगा। इसके अलावा हैवी टॉक्सिन्स होंगे उनको निकाल के बाहर कर देगा। इसके अलावा लोह आयरन आदि टॉक्सिन्स होंगे उनको बाहर निकाल देगा। और बाद में कैसा पानी देगा, शुद्ध देगा ना। तो आप कैसा भी मंत्र जाप करें, ये यज्ञ कुंड जो है इस कार्य के लिए सिद्ध हो चुका है। ये अग्निदेव इस कार्य के लिए यहाँ पे सिद्ध हो चुके हैं शनिधाम में। ये रोगों का ही नाश करते हैं, ये मनु भैया के संकल्प है। तो कोई कैसा भी आएगा व्यक्ति, अगर वो हरे राम हरे कृष्ण का भी यहाँ जाप करके स्वाहा कराएगा, तो भी ये अग्नि देवता उन सब लोगों के रोग ही खाएगा, क्योंकि ये बनाई उस काम के लिए। अभी गौ माता के नाम से भी आपने ये करा दिया था। गौ माता तो भाई विश्वजननी है, गौ माता के नाम से लोगों का रोग हरण नहीं होगा। इसकी गो धूली से, ठीक है, और गो दुग्ध से, गो दुग्ध पान करने से, और गो दही खाने से, और गो घृत पीने से दुनिया की अनेक अनेक बीमारियां ठीक हो जाए। आप 4 काली मिर्च लिए, जरा सा गो घृत लीजिए और आप उसको चबा जाइए, खा जाइए, आपका पित्त ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ टैबलेट से जल्दी ठीक होगा। और बताइए मुझे, ठीक है ना। और गोमूत्र से भी दुनिया भर के रोग ठीक होते देखे गए हैं, है प्रमाण है हमारे पुराणों आदि में और हमारे वेद आदि में। जो जहाँ वहीं खड़ा रहे भाई। समय समय पर लोग अलग अलग तरीके के आपके यहाँ आते हैं। अभी पीछे न्यूज़ वाले भी आपके यहाँ आए थे। हाँ जी न्यूज़ वाले आपको स्टूडियो में भी लेके गए थे, वहाँ आपने एक महिला को ठीक किया। हाँ। न्यूज़ नेशन वाले कहीं ना कहीं रोज एक आध वीडियो डाल देते हैं और वो लिखते हैं कि आप स्टूडियो में आए, भूत प्रेत बुलाए और वहाँ पर भगदड़ मच गई। तो ये क्या है? मतलब हम तो न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कभी गए नहीं, अभी जाने की इच्छा नहीं है भी। एक बात कि हमें अपनी एक विधा दिखानी है लोगों को कि भाई हमारी ये विधा है और ये सच्ची है, लेकिन उनका जो ऑपरेशन पाखंड है उसके लिए मनु भैया सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम तो केवल सत्य का साथ देते हैं और मैं सत्य को ये धारण किए हुए हूँ। जब मैं खुद असत्य नहीं हूँ, देखिए जब सारा असत्य मिल के मुझे पाखंड सिद्ध करने पे लगा हुआ है, तो एक बात बताइए, फिर सत्य को तो असत्य से वैसे ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि सत्य की जब कीर्ति बड़ा पताका फैलती है तब ये सारा का सारा जो है धुआं नष्ट हो जाता है, दुनिया बर्बाद हो जाता है जी। लेकिन चैनल वाले अभी लिख रहे हैं इस बात को कि भाई भगदड़ मच गई और आप कह रहे हैं कि आप गए नहीं। ये बात है, देखिए जब चैनल वाले क्या पूरी दुनिया जब भूत प्रेत को मानती नहीं और वो भूत प्रेत के नाम का आकर्षण करते हैं, तब इसका मतलब वो पाखंड खुद फैला रहे हैं ना, वो पाखंड से बाहर नहीं आए हैं अभी, क्योंकि उनका काम है भूत प्रेत को नहीं दिखाना कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं है संसार में। और वो पढ़े लिखे लोगों को जैसे जागृत कर रहे हैं कि भूत प्रेत होते नहीं है, इसके कारण क्यों लोगों के पास जाया जाए और कहाँ भूत प्रेत निकल पाते हैं। लेकिन आप इससे एक बात समझिए कि जब वो भूत प्रेत के नाम का सहारा ले रहे, मनु भैया आए 2 भूत छोड़े हैं जी और वो चैनल वाले भाग गए, ये हो गया वो हो गया, तब वे खुद ही तो अपनी मिट्टी खराब कर रहे हैं, खुद ही पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं जी। अंधविश्वास हाँ कहते हैं भूत प्रेत का काम करने वालों के लिए। दरअसल हम लोगों ने, जैसे आपने शब्द लिया अंधविश्वास, इसके ऊपर कितना ही कहा जाए, लेकिन हम लोगों ने ये जो शब्द था ये बड़ा सार्थक था। अंधविश्वास का मतलब है अपने इष्ट पर अंधा विश्वास करना, क्योंकि वहाँ से आपको जीवन की मूल सफलता मिलती है, शांति मिलती है, वहीं से आपको ब्रह्म जाता है और वहीं से आपको आत्मदर्शन होता है, बिंदु दर्शन होता है। लेकिन इसको लोगों ने मान कुछ और लिया। अंधविश्वास का मतलब है अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर। जैसे मुस्लिमों को अल्लाह के लिए कुछ कहा जाए वो मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, नहीं मानेंगे ना। तो वो क्या करेंगे, वो अपने अल्लाह पे अंधा विश्वास करते हैं। जो उनके कुरान शरीफ पे लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा उतारते हैं, चाहे उसमें पृथ्वी को चपटा लिखा हुआ है, लेकिन वो आज भी चपटा ही मानेंगे। तो ऐसे ही आप अगर लगाइए तो क्या कहते हैं, बौद्धों को भी और जितने बाद में बने हैं, अगर उनमें कोई त्रुटि है ना तो वो उस त्रुटि को भी अच्छा मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा है, उसमें सब चलता है। तो उसमें
क्या है हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में पाखंड है, लेकिन वो पाखंड केवल कहाँ तक है कि वो पाखंड भी सीमित है। इसको हम असीमित मान रहे हैं कि लोगों में जो है देवता आ रहे हैं, ये देवता तो आ नहीं रहे, लेकिन मान लिया प्रेत आ रहा है, प्रेत भी प्रेतों को निकालने में सक्षम है। एक बात। दूसरी बात ये, मैं कि इसको ढोंग इसलिए मानता हूँ, मैं इसलिए पाखंड मानता हूँ क्योंकि प्रेत जो है प्रेत निकालने में तो सक्षम है। तब आप तामस के द्वारा, यानी कि आपका गुण बदला नहीं, आप सत्वगुणी हुए नहीं, तामस के द्वारा मांस भोग दे के, है जी, सुल्फा दे के, गांजा भांग दे के और सिगरेट दे के, मदरा आदि का पान कराकर आप जो है दूसरे का दुख दूर करना चाहते हैं, वो संभव नहीं दुनिया में। जी, मैं यही आने वाला था, इसी बात को कहने वाला था कि लोग तांत्रिक बनते हैं। अब वो जो लोग आते हैं उनके पास, देखो लोग तो परेशान हैं ही, कहीं ना कहीं परेशानी में ही लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। चाहे वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो किसी तांत्रिक के पास जाएं, किसी बाबा के पास जाएं, तो लोग जाते हैं तो उन लोगों को बताया जाता है भाई तू मुर्गा कटवा ले, एक मुर्गा कटवा लेगा, 2 अंडे रखवा देगा, 4 नींबू रखवा देगा, या ये करवा देगा, बकरा कटवा देगा तो तेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो क्या इन सब चीज़ों में कुछ शक्तियाँ हैं या ऐसे ही? देखिए ओमपाल जी, क्या होता है कि मान लिया किसी के अंदर कोई प्रेत आ गया, उसका जब भोजन मलिनता है और आपने उसको मलिनता भोजन दे दिया जी, हो सकता है उसकी पूर्ति हो जाए, उधर पूर्ति हो जाए। कई बार किसी की उधर पूर्ति हो जाती है, वो प्रेत हट जाता है, उस आदमी के दर्द भार कष्ट ठीक हो जाते हैं। और जब वो दर्द भार कष्ट ठीक होते हैं तो उसको उसका लाभ मिलता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और जब उसको उसका लाभ मिलता है तो वो आदमी ठीक हो जाता है। दरअसल आज जो है न्यूज़ चैनल पे, अभी देखिए आज जो है न्यूज़ चैनल पे जो भी दिखाया गया है, साथ में ये देखिए कि जिनको हम पाखंडी कह रहे हैं, ढोंगी कह रहे हैं, अंधविश्वासी कह रहे हैं, उनके शरीर के रोग जा रहे हैं। वो रोग जा क्यों रहे हैं, कोई इस बात पे तो गौर करना नहीं। इसका मतलब उनको शारीरिक रोग ना कदापि था ना है, और उनको जो रोग है वो डॉक्टर से ठीक होने पे नहीं आ रहा, और वहाँ पे रोग ठीक हो रहा है। चाहे वो जल वाला बाबा है, चाहे वो कंबल वाला बाबा है, चाहे कोई भी बाबा है, चाहे ओमेंद्र जी है जो जल पढ़ के दे रहे हैं, तो उनमें कई तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जैसे जल का एक विज्ञान है, जल के द्वारा रोगों का हरण किया जाता है वेदों से ही, ठीक है ना। और जल में एक शक्ति निहित है। जब जल से आप किसी का क्या कहते हैं जाति और धर्म बदल सकते हैं, जल से केवल बपतिस्मा ही तो कराते हैं किससे। आप जब किसी का धर्म बदल सकते हैं तो जल में तो अद्वितीय शक्ति है। जैसे जल में क्या शक्ति है मैं बताता हूँ आपको। गंगा जी गौमुख से चलती है, वहीं से लोग जय गंगे करके पवित्र होकर नाम लेते हैं, भगवान शंकर का नाम लेते हैं, डुबकी लगा लगा के। दुनिया भर के महात्मा गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं, जल के सहारे बैठ के वो नाम जप करते हैं। तब उनके जो नाम शब्द से उच्चारण होता है वह शक्ति जल में निहित होती है। इसलिए गंगा सबसे ज़्यादा पवित्र हो गई है केवल उस शब्द के कारण। और पहले से तो वो पवित्र थी, वो आई थी हमारे पितरों का उद्धार करने, और भागीरथ के पितरों का उद्धार किया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया उन्होंने। और वो जो जिन्होंने इतने पुत्रों ने वंशों ने गति पाने के लिए, आत्माओं की तृप्ति के लिए जो जल की व्यवस्था की, उसको गंगा कहते हैं हम। और वो जल जो है आज भी रखा जाता है। उसी जल के जितने पैमाने हैं और जो जो उस जल में तत्व शामिल है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो लोह है, और चाहे वो पोटाशियम है, जो जो उसमें है उस जल में मिश्रण, चाहे वो। और वैसे भी जल का अगर एक फार्मूला देखा जाए तो H2O होता है, यानी कि आपका क्या क्या होता है उसमें, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और दोनों ही जो है वायु रूप में गति करती है नहीं, और साथ में जल उसी का बनता है। तो जो आप देखिए सूर्य की कणों में जल होता है, कोई देख पा रहा है बताइए। सूर्य की जो किरणें हैं उनमें जल है, मैं कहता हूँ, और उनमें जीवन भी है। कोई देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा ना। तो आप इसी से समझ जाइए क्या कहते हैं कि इसका मतलब जल पढ़ के उसमें शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। भाई हमारे ऋषियों ने जल पढ़ के दिया, लोगों के रोग गायब हो गए। क्यों? और गायब क्यों हुए जब जल पढ़ के दिया? इतनी बड़ी बात है, यही तो देखिए ना। इसका मतलब जल पढ़ने से भी शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। भाई थोड़ा आगे आ जाओ ना, आप क्या दिक्कत है? देखिए इतना ज्ञान आपने दिया, इतनी सारी चीज़ों का सर्वव्यापी मैं कहूँगा इस समय, क्योंकि आप जितने चीज़ों को बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय हैं हमारे लिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक इतने लोगों का जो यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, लोग दिखा रहे हैं, चैनल वाले, यूट्यूब वाले, आज डिजिटल ज़माना है, लोग फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं। अब आप जैसे कितने लोग हैं जो सही में लोगों के निवारण कर रहे हैं? नहीं तो बहुत सारे लोग, अब देखिए जो निवारण कर रहे हैं, जिससे निवारण हो रहा है, वो ये नहीं जानता मेरी पत्नी क्या है जी, उसको अपनी पत्नी के बारे में मूलतः पता नहीं है। ना तो वो वेद पढ़ता है, ना वो पुराण पढ़ता है, ना वो खोज करता है, ना उसकी कोई खोज है। मानो भैया पढ़े लिखे हैं,
वो पोस्ट ग्रेजुएट है, इसलिए अपनी खोज कर रहे हैं, वो अंतरता से देख रहे हैं अंतर्निहित क्या है शब्दों में, उस वाक्यों का बीज कैसा है, उस बीज से क्या शक्ति उत्पन्न है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि आजकल आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कोई भी प्रेत पूरा दिन हाजिरी नहीं लेता। वो क्यों नहीं लेता? वो शब्द ही तो है जिसको मैं फेंकता हूँ, वो शब्द वायुमंडल में जाता है और वो एक घेरा बनाता है, और वो लोग जिनके लिए उसको जपा जाता है वो लोग शांति प्राप्त करते हैं, यानी कि उनके अंदर प्रेत है, पित्र है, या कोई तंत्र का देवता है, या उनके अंदर वो अस्थिर है, यानी कि जो अस्थिर है उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए। और फिर क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोगों की हाजिरी बंद होगी। हाजिरी का माना अगर वे लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर उनको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलेगा, और वो कितने लोग ठीक हो रहे हैं कि एक दिन में 10-10, 15-15 लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जब इतनी जल्दी ठीक हो रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर ने जिसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर घोषित कर दिया है वो बेशक देखने में उस डिसऑर्डर जैसा हो, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि प्रेत उन्माद, प्रेत रोग, पितृ कष्ट, पितृ रोग, ये हमारे संसार में बहुत पहले से थे, हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखे हुए हैं। महर्षि सुश्रुत भी कहते हैं मंगल उद्भावना और मंत्र जप से किसी भी रोग का निवारण संभव है। ये आपके यहाँ कितने लोग पर डे आ जाते हैं? शनिवार अगर एतवार की बात करें तो कितने लोग आ जाते हैं? आपने देखा ही है, मेरे यहाँ साल में 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं, और वो कई बार 3 से 4 लाख। अब मेरा सवाल यही है कि इतने लोग जो आते हैं ये सबके सब ठीक हो जाते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता कि सबके सब ठीक हो जाते हैं। देखिए, एक आदमी के साथ मान लिया 4 लोग आ रहे हैं तो फिर गणना कम हो गई, तो यानी कि 50,000 लोग बीमार आए मेरे पास, उन 50,000 में से तकरीबन 25,000 साथ के साथ ठीक हो जाते हैं, और जो बाकी के 25,000 हैं वो 8 ही करते करते उनमें से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, 20,000। जो बाकी के 5,000 रह गए वो साल दर साल आते रहते हैं, और उनमें से हर साल जो है संख्या नगण्य होती जाती है। मैं ये भी मानता हूँ कुछ लोग अधैर्य होकर यहाँ से आना छोड़ देते हैं, वो जानते नहीं उनकी समस्या बहुत गहरी होती है, बाद में उनको पछतावा होता है। उनमें से कुछ लोग वापिस आ जाते हैं शनि धाम में, और कुछ लोग जो है किसके बहकावे में आके चले जाते हैं। जबकि शनि धाम में एक आदमी का बहुत ही नगण्य खर्चा होता है, और उसके बदले में वो जो अपना स्वरूप पाता है, अपने कुल का स्वरूप पाता है, वो बहुत अच्छा पाता है।